everybody, welcome or welcome back to the channel. This is your girl Ishita and आज हमारी पार्टी पूजा है और आज हम जागेश्वर जा रहे हैं। ये मेरे दादाजी हैं। दादाजी हेलो कह दो। हेलो। वो मेरी माँ जी हैं। हेलो। अभी हम जस्ट निकल ही रहे हैं। एंड हाउ डू यू लाइक माय न्यू चश्मा? मैंने पहले भी एक व्लॉग शूट करा था लेकिन वो मैं एडिट ही नहीं कर पाई और फिर उसके बाद हमारे म्यूज़िक स्कूल का एक प्रोग्राम था तो उसकी वीडियोस के चक्कर में मुझे वाली अपने ब्लॉग की सारी वीडियोस डिलीट करनी पड़ गई। तो आई एम गेसिंग कि आपने मेरा न्यू हेयर स्टाइल भी नहीं देखा होगा। तो मैंने अपने बाल कटा लिए थे क्योंकि मुझे बहुत चुल हो रही थी और आई लव इट। आई एम लविंग इट एक्चुअली। आई रियली वॉन्ट यू गाइज टू स्टे विद मी टिल द एंड ऑफ दिस व्लॉग। सो या स्टे विद मी। स्टे विद मी। बीच में ब्रेक के लिए रुके हुए हैं। अभी अपने खाना वाना खाने के लिए रुके थे तो रास्ते में डोल आश्रम भी पड़ता है एंड वो पीछे आप जो देख पा रहे हैं वो एक डोल आश्रम। वो प्रखर और दीदी भी आ चुके हैं। मैं उनसे आपको मिलाती हूँ। एंड द गोट इज हियर। बदमाशी कर दे। से हेलो टू माय व्लॉग। हेलो टू माय व्लॉग। हेलो गाइस, दिस इज प्रखर जोशी। अपनी दीदी से इंट्रोड्यूस करवाती हूँ आपको। प्लीज यार ठीक कर लो फिर जल्दी से। मैं अपनी ताई जी से मिलाती हूँ तब तक आप सबको। हेलो। वेरी ब्यूटीफुल इट इज एक्चुअली। कैमरा कैन नॉट एवर जस्टिफाई द ब्यूटी। ये है मेरी दीदी जिनका नाम है कुम। कैसे हैं आप लोग? हेलो गाइस, इट्स अ वेरी गुड ट्रिप ऑफ आवर्स आफ्टर लॉन्ग टाइम। हम सारे भाई बहन, सारे तो कहिए हम पहली सारे तो कभी बार आते नहीं होंगे, है, सब ऐसे बाकी घूमने जा रहे हैं एकदम ऐसे गंदे लोग हैं। गोरे को डोल आश्रम दिखाते हैं आपको। सॉरी टू इंटरप्ट लेकिन दिस इज डोल आश्रम। यहाँ जो ये जो सेंटर वाला ये है मॉन्यूमेंट कह लें फिर जो भी है, तो इस वाला जो ये बिल्डिंग है ना, इसके सेंटर पे श्रीयंत्र है। श्रीयंत्र इज बेसिकली एक ऐसा, उसको आप कह सकते हैं काइंड ऑफ, इट्स अ डिवाइस जिसके चारों मेडिटेशन करते हैं लोग मैक्सिमम जो भी यहाँ आते हैं मंदिर के दर्शन करने। और ये बाबा जी को जिन्होंने पूरा आश्रम बनाया है उनको कुछ सिद्धि प्राप्त है, उसी को श्रीयंत्र कहते हैं। और वो उस मॉन्यूमेंट जो मैंने अभी दिखाया आप सभी को, उधर अभी आई गेस दिख रहा हो नहीं दिख रहा हो, उसके सेंटर पे वो है, उसको सिचुएट कर रखा है। दैट्स ऑल। अभी ज़्यादा 1.5x पे था और मेरा मुंह एकदम ऐसे मुंह के अंदर आ रहा होगा। बट भाई आसमान, लुक एट द क्लाउड्स, दे आर लुकिंग लाइक कॉटन कैंडी। हमको एक मंदिर मिल गया है बीच रास्ते में जो कि 1 किलोमीटर की चढ़ाई के बाद है। तो हमने सोचा कि यार 1 घंटा है अभी वहाँ पहुँचने में और फिर हम वहाँ पहुँच के क्या ही करेंगे, तो हम यही मंदिर चले जाते हैं। माय गॉड, इतनी बुढ़ापा आ गया मुझे लग रहा है। मुझे मेन क्वेस्ट से चलते चलते साइड क्वेस्ट में आ चुके हैं और हम एक रैंडम मंदिर जा रहे हैं। इसका मंदिर है शिव जी का, गोल जी का। एक बहुत बड़े राजा थे तो वो एकदम हमेशा न्याय करते थे लोगों के साथ और वो बहुत ही ग्रेट है। तो हम उनके मंदिर जा रहे हैं अभी और मेरी सांस फूल चुकी है इतनी ज़्यादा, मैंने सोची भी नहीं थी कितनी फूलेगी। 2 मिनट। मिड रास्ते में अबॉर्ट कर रहे हैं क्योंकि मंदिर दिख नहीं रहा है और हम थोड़ा सा ही चल के आए, बट डर है कि बारिश हो जाएगी और फिर हम फंस जाएंगे। वो यार आई एम लुकिंग सो क्यूट। मीट यू। जैसे 5 घंटे हो गए हैं ट्रैवल करते हुए, को भी 1 और घंटा लगेगा पहुंचने में, आधा घंटा और। एंड देन वी विल बी एट आवर होटल्स चिलिंग वाइबिंग। बहुत तेज म्यूजिक रिकॉर्डिंग हो रही है। कॉल्ड घिंगारू। ये फल होता है जो भालू खाते हैं, तो ये भालू आलू खाते हैं, भालू खाते हैं इन फल को। एक ऑरेंज कलर के ये सालू होते हैं, बड़े मीठे से होते हैं, इतने ही छोटे होते हैं साइज के। नहीं वो खाया मैंने, इतने छोटे नहीं होते। इतने ही होते हैं सालू, इतने छोटे होते हैं, बड़े भी होते हैं। मैंने तो छोटे ही खाए हैं। ऑरेंज कलर के होते हैं। हाँ। लुक एट द ब्यूटी भाई, दिस आर देवदार के पेड़। ये ठंडी जगह पे होते हैं ताकि बर्फ पड़े तो इन पेड़ों को ऐसे करे तो बर्फ गिर जाए। We finally reached
Jageshwar, and this is our room. It's crazy. It's very big, and it's so for us, obviously. And yeah, after total 7 घंटे का सफ़र के बाद हम पहुंच चुके हैं जागेश्वर, और मंदिर हमारे जस्ट सामने है। और हम थक चुके हैं, पैरों में दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों, भूख लग रही है बहुत तेज़, पता नहीं क्यों अभी मैगी खाई है, चाय पी है। Still, let me give you a room tour. So these are beds. ये 4 बेड थे, एंड सेम उस तरफ को भी थे, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। 4 लोगों के लिए थे ये प्रॉपर रूम पूरा, एंड विंडो दे रखी थी जहाँ से प्रॉपर व्यू था बाहर का। इट वाज ऑल ग्रीन। 4 कवर्ड्स थे हमारे पास सामान रखने के लिए, बट हमारे पास इतना सामान ही नहीं था, लिटरली 3 बैग में फिट था हमारा सामान। एंड देयर वाज दिस टीवी इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, एंड कोने वाले के उससे दिख ही नहीं रहा था टीवी लिटरली, एंड वी डिडंट नीड दैट। हम TRH में रुके थे, पूरा गवर्नमेंट का बनाया हुआ है, सो इट वाज वेरी कन्वीनियंट एंड वेरी चिल। एंड वॉशरूम काफ़ी नॉर्मल था, क्लीन था बहुत, एंड दैट्स ऑल वी नीड, एंड दैट्स मी हाउ। लेट्स आई गिव यू द होल रूम वाइब। इट वाज वेरी नाइस, एंड या वी एंजॉयड इट। इट वाज वेरी कंफर्टेबल। आई गो गेट चेंज नाउ। अभी हम जा रहे हैं शाम की आरती में 7 बजे जो होने वाली है, और 6:49 ऑलरेडी हो चुका है। सो लेट्स गो, क्योंकि हमको वो मिस नहीं करनी है। दैट्स अ वेरी ह्यूज आरती और शाम की आरती है, और हम पहुंच गए हैं टाइम से, तो व्हाई नॉट अटेंड इट। सो लेट्स गेट रेडी विद मी। गेट रेडी विद मी नहीं हो सकता, क्योंकि मैं यही पहन के जा रही हूँ। नीचे से चप्पल, वेट, लेट मी कंप्लीट माई फिट। दैट्स माई चप्पल, अ पैजामा एंड हुड वाली टी-शर्ट, पतली सी है कॉटन की। ये हमारे सेम व्यू रूम से बाहर भी है, बट दिस इज़ द ग्राउंड फ्लोर। और ये कोई तो फूल है, बहुत क्रेजी सा नाम है इसका, एंड दीज आर सो ब्यूटीफुल। ये कौन सा फूल है यार, आई डोंट नो, बट इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल अगेन। एंड ये सब देवदार के पेड़ है चारों ओर। सो दिस पेड़ इज़ नोन एज गुलबहार, और ये इसी सीज़न पे खिलता है। एंड अगर आप किसी और सीज़न में आओगे, सो इट विल लुक लाइक ये डेड हो चुका है बिल्कुल, ये जस्ट लाइक माई सोशल लाइफ। दिस इज द मार्केट। मार्केट के बीच में है TRH, बट इट्स नाइस। पता चला फ़ोन चोरी हो गया, वीडियो बनती रहे मज़ा आ जाएगा, क्रेजी व्लॉग हो जाएगा, क्योंकि अपलोड ही नहीं होगा कभी। यहाँ पे सिल्वर एकदम बहुत ही सुंदर हो रहा है। ये पूरे सब छोटे छोटे मंदिर ही मंदिर हैं, बहुत सारे यहाँ पे, एक डिफरेंट अलग अलग देवी देवताओं के भी मंदिर हैं, और ज़्यादातर यहाँ पे शिव जी के ही मंदिर हैं। मैं जब वापस रूम में जाऊँगी तब आपको सब बताऊँगी यहाँ की स्टोरी वगैरह एंड एवरीथिंग प्रॉपर। मैं क्या कह रही हूँ कि हमने खाना खाया, हल्के में ले रही हो खाना रिव्यू। हाँ भाई, सेट की भाई बहुत क्रेजी भाई। इट्स अ वेरी जेन्युइन रिव्यू अबाउट द TRH। TRH बेसिकली टूरिस्ट रेस्ट हाउस, जो कि उत्तराखंड निगम के अंडर में शायद, if I'm wrong तो शायद कुछ तो हो सकता है, लेकिन भाई बहुत बहुत ज़्यादा खतरनाक, बहुत ज़्यादा अच्छा रिव्यू आई वुड से। भाई दाल तो बहुत ही क्रेजी होगी, इवन पनीर उतना अच्छा नहीं होता जितनी जाल क्रेजी होगी। जाल में तो मज़ा ही आ गया गाइस। और अभी हम पूनम गेस्ट हाउस के पास है, पूनम भाभी से बात करके आते हैं। अभी हम बाज़ार घूमने आए हैं, यहाँ की काफ़ी स्पार्कलिंग मार्केट है, और बहुत शोर भी है, आप सुन सकते हैं। अभी हम जब रूम में जाएंगे तो हम बताएंगे कि हमने मंदिर के बारे में क्या क्या सीखा है, और फिर मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि इट्स इम्पॉर्टेंट टू गेन सम नॉलेज। ये बड़ी बहुत ही ओजी सी शॉप लगी यार मुझे, बड़ी अच्छी शामन जैसी। तो जो पीछे डेकोरेशन है, शामन कहाँ से आ गया यहाँ पे, एकदम से चाय की केतली दिख रही है, मैंने कहा अरे बहुत एस्थेटिक है यार। हाँ, इट्स सो एस्थेटिक। गाने तो और भी तो हम बताएंगे आपको कि उन्होंने हमको क्या क्या बताया। उन्होंने बताया कि यहाँ पे 125 मंदिर हैं, जिनमें से 108 महादेव के मंदिर हैं, और बाकी देवताओं के। हाँ, और आपने नोटिस भी किया होगा कि जब पार्थिव पूजा होती है, अगर आपको पता है, तो उसमें हम 108 बेल पत्तियाँ चढ़ाते हैं। तो वो ये भी एक रीज़न है कि 108 शिवलिंग भी होते हैं उसमें। हाँ, तो इसी रीज़न से 108 है वो। जो मंदिर है जागेश्वर महादेव का मंदिर, जागेश्वर बेसिकली इट्स मेड ऑफ 2 वर्ड्स, जगे हुए ईश्वर, ठीक है।
जागेश्वर मीन्स कि बोलते हैं कि महादेव ने यहाँ की साधना करी थी और वो अपने लिविंग रूप में ही वहाँ उन्होंने शायद समाधि ली थी, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। तो वहीं मंदिर सिचुएटेड है उन्हीं की ऊपर, ठीक है। और इनके बारे में आई वाज एक्सप्लेनिंग कि वो जागेश्वर महादेव का मंदिर है। तो वो जो शिव जी हैं वो अपने लाइक एक्चुअल फॉर्म में थे, तो वो जिनसे जो भी कोई भी विश मांगता था तो वो पूरी कर देते थे। मतलब एक्चुअल फॉर्म में इन द सेंस कि लिविंग फॉर्म उनकी जो नहीं लिविंग फॉर्म में नहीं, तो नहीं उन्होंने ये नहीं कहा था, उन्होंने ये कहा था कि उनकी जो पूरी फुल पावर थी वो थी जब तक फुल पावर थी, मतलब कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट पावर थी वहाँ पे, एक जो सोर्स था उससे तुम जो मांगो अच्छा बुरा सब मिल जाता था। बट एक बार शंकराचार्य जी आए, उन्होंने ये सब देखा कि लोग जो भी गलत सलत मांग रहे सब पूरा हो जा रहा है, तो उन्होंने मोस्ट ऑफ द पावर्स उन्होंने मंत्रों से सप्रेस कर दी। बट अभी भी जो भी अपनी पूरी श्रद्धा से मांगता है उनको सब कुछ मिलता है, ऐसा लाइक साफ दिल से पूरी इच्छा पूरे मन से मांगता है तो उसकी इच्छा अभी भी पूरी होती है। स्टार्टिंग में जब ये शुरू हुई थी प्रोसेस सब कुछ बनने की, तो पहले लकड़ी से, फिर ईंटों से, फिर धीरे धीरे पत्थरों से इन सबको बनाया गया था। बेसिकली जो स्टार्टिंग जो मंदिर था, मतलब एकदम इनिशियली जो मंदिर था, इट वाज फुल्ली मेड ऑफ वुड्स वगैरह से बना हुआ, नो नॉट स्टोन, जस्ट विद वुड्स। तो उसके बाद एक राजा थे, आई एम नॉट श्योर अबाउट द नेम ऑफ हिम, तो उन्होंने इसको मंदिर को जो है वो शिला वगैरह से फिर बनाना शुरू किया। फिर उसके बाद वही जो स्टोरी आगे कैजन हो गई है कि जिन जिन लोगों की पूजा मंशा वगैरह मनोकामना वगैरह पूरी होती गई, तो उन लोगों ने फिर मंदिर के निर्माण में अपनी मदद करते रहे। तो फिर कुछ सालों में आई गेस अराउंड 10 years और सो, तो 10 years ब्रो, सेंचुरीज ओके माय बैड। तो अराउंड सेंचुरीज और सो, तो वो पूरा मंदिर अभी बन के तैयार हो गया। और वो बहुत सारे मंदिर हैं, लाइक छोटे छोटे मंदिर आपको पूरे एकदम परिसर में मिलेंगे, एंड सब अलग अलग लोगों की इच्छाएं पूरी होने पे उन्होंने एक कंट्रीब्यूशन दिया है। और यहाँ पे एक ऐसा भी मंदिर है लाइक जो पूरी इंडिया का पहला मंदिर था, महामृत्युंजय मंदिर बेसिकली। तो पंडित जी से मेरी बात हुई कि ही वाज सेइंग कि ये पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड का पहला महामृत्युंजय जी का मंदिर है, और उस परिसर का भी वो पहला मंदिर है महामृत्युंजय जी का। उसके बाद वहाँ जागेश्वर बाबा जी की स्थापना हुई थी, आई गेस ही वाज सेइंग टू मी, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। बाकी पंडित जी हैं तो शायद वो उनका बोला सही है। तो वही we'll update you on that if we'll get more information। अभी कल भी हमको जाना है क्योंकि हमारी पार्टी पूजा कल है, एंड अभी ऑलरेडी 10 बज चुके हैं वगैरह होगा कल सुबह, और हमको सुबह 6:30 बजे तक एकदम मंदिर में पहुंच जाना है। सो आई विल अपडेट यू टुमारो, मैं आपको बताऊंगी। It was a very hectic day, but we enjoyed it. It was a very great day. It was a very great day. We enjoyed it so much, but we are tired right now. And so we are gonna sleep. Bye bye. Yeah. Bye bye. Love you guys. Om Namah Shivaya. Har Har Mahadev. Good morning everybody. And I'm ready. रणवीर से जूते पहनूंगी, a wide leg jeans and a कुर्ती। तो अभी इस समय कुछ 6 बज रहे हैं, अभी 6:06 एंड मैं 5:30 बजे उठ गई थी, एंड आई टुक अ बाथ एंड गॉट रेडी लिटिल, मतलब क्या ही रेडी, बस लिप बाम लगाया एंड बाल कोम कर रहे हैं, और तो कुछ है नहीं ज़्यादा सामान तैयार होने के लिए। सो आई विल बी वेयरिंग दिस एंड आई एम ऑल रेडी। चश्मा भी पहनती हूँ, एंड प्रखर गया है नानी दीदी और मैं हो चुका है। अभी कॉफ़ी मंगाई है, कॉफ़ी आएगी, कॉफ़ी पियेंगे एंड देन विल गो 6:30 बजे तक, क्योंकि हमको पूजा शुरू करनी है। भाई साहब ये क्या ब्लिस आएगा। ये मंदिर है यहाँ पे, ये है मेरा मंदिर, और ऊपर से कोर ऐसा आ रहा है बहुत ही क्रेजी सा। ये जितने भी मंदिर हैं जो मैं आपको बताया कल की, ये 125 मंदिर इनमें टोटल हैं, और इसमें से 108 जो है शिव भगवान जी के हैं और बाकी सारे अन्य देवी देवताओं के हैं। तो लोग बनाते गए इन मंदिरों को जैसे जैसे उनकी विशेष पूरी होती गई।
पेड़ है, इसका एक ट्रंक है और ये 2 पेड़ है। और शिव जी को भी अर्धनारीश्वर कहते हैं, उसको भी एक सिंबलाइज करता है ये चीज़। यहाँ पे लिखा है दारू का वृक्ष रूपी भगवान शिव माँ पार्वती। दारू का मीन्स पेड़ के रूप में शिव और पार्वती, जैसे मैंने बताया। इज रेडी, पापा, मम्मी, दादाजी, पंडित जी हमारे, और ये सारी सामग्री हमारी। बाल बर्बाद लेंगे, मम्मा उधर को शिफ्ट हो, पिठिए पे लग रहे थे, लेकिन अभी लाजी उधर को शिफ्ट हो, सीधे होके बैठो। जय जय हो। बेटा पूजा नाश्ता वगैरह ऑल सब डन, पूजा करके हम आ गए। अभी हमने नाश्ता किया है, 11 बज रहे हैं एंड वी आर रेडी टू लीव। सारा रूम लॉक करके हमने अपना सामान रख दिया है एंड द ट्रिप इज ओवर जस्ट लाइक दैट। One day trip, but it was nice. I'll miss this पेड़, even though I've just seen it, but it's so pretty, dude. We're all ready to leave this beautiful place. I'm not ready. अरे I'll see you next time. Until then, बाय गाइस।